हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी इस क्लास स्टडी ऑफ नेचर में, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कूलॉम का नियम या कूलॉम बल। क्या होता है कूलॉम नियम? आज इस पूरी क्लास में अपन यही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि यहीं पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कूलॉम का नियम, जिसे कूलॉम बल के नाम से जानते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले हम 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ चुके एक नियम को पढ़ते हैं। वो नियम क्या था? वो नियम ये था कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, तो एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है। उस बल को नाम दिया गया था गुरुत्वाकर्षण बल। हमें ये भी पता है कि इस बल की खोज एक महान साइंटिस्ट और भौतिक विज्ञान के जनक माने जाने वाले सर आइजैक न्यूटन ने की थी। कैसे की थी? आपको पता है कि न्यूटन एक दिन बेड के नीचे बैठा था, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, और बैठे बैठे उनके पास आके गिरता है क्या? सेब। तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद में पता लगाया कि एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है। देखो एक शब्द आया है, कैसा? सार्वत्रिक। कैसा बल है गुरुत्वाकर्षण बल? सार्वत्रिक बल है। मैंने इसमें सार्वत्रिक नहीं बोला, उसमें सार्वत्रिक बोला है, ठीक है। तो न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल, यदि m1 और m2 दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का द्रव्यमान है m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2, और बीच की दूरी को यदि हम r मान ले, तो ये बल क्या था? F समानुपाती था दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, m1 गुणा m2, तथा यही बल व्युत्क्रमानुपाती था किसके? दूरी के वर्ग के। दोनों को एक जगह मिला के लिखे तो कैसे लिखेंगे? F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। क्या आया? दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, उनके बीच में दूरी कितनी है? r। तो क्या करते हैं अपन? ये जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये कैसे लगेगा? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब फिजिक्स में हमेशा यही होता आया है कि जब भी समानुपातिक के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, और यह नियतांक यहां पे कौन सा लगेगा? g। जैसे हम समानुपातिक के चिन्ह को हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा? m1 m2 बटे r स्क्वायर, और यहां पे लग जाएगा एक समानुपातिक नियतांक g, जिसे हम गुरुत्वीय नियतांक के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? गुरुत्वीय नियतांक के नाम से। देखो एक शब्द अभी मैंने बोला था सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सार्वत्रिक इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि यह नियम कहीं भी कभी भी लगेगा।
यह धरती पर भी लगेगा, चंद्रमा पे भी लगेगा, मंगल पे भी लगेगा, बृहस्पति पे भी लगेगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड में आप चाहे कहीं भी उपस्थित हो, सभी पिंडों के बीच में लगेगा। यह बल एक ऐसा बल है, सार्वत्रिक का मतलब क्या है, यह बल एक ऐसा बल है जो छोटे से छोटे कण के बीच में भी लगेगा और बड़े से बड़े कण के बीच में भी लगेगा। अर्थात हम बात करें तो यह बल पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी लगता है और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। तो छोटे से छोटे कण हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में भी ये बल लगता है। और पृथ्वी और सूर्य हमारी गैलेक्सी के बड़े पिंड हैं, इनके बीच में भी ये बल कार्य करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी ये बल कार्य करता है। इसीलिए इस बल को क्या नाम से जानते हैं, सार्वत्रिक बल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। चलते हैं अब, जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे और आगे इसके बारे में बात करेंगे तो हम जानेंगे कि सेम ऐसा ही कहां होता है, कूलॉम के नियम में होता है। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही कूलॉम के नियम में देखने को मिलेगा अपन को। जैसा ये है ऐसा का ऐसा सेम टू सेम मिलेगा कूलॉम के नियम में। बस अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि यहां पर हमारे पास में दो द्रव्यमान थे, लेकिन यहां हमारे पास द्रव्यमान नहीं होकर क्या होंगे, दो आवेश होंगे। क्या होंगे, दो आवेश होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण हो रहा था, इस बल में सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा था, आकर्षण बल काम कर रहा था। एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का काम कर रहे थे, ओनली आकर्षण। लेकिन यहां आवेश होने की वजह से, आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। इस वजह से यहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल देखने को मिलेंगे अपन को। समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेशों में आकर्षण होगा। माना ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया क्या, R। तो कूलॉम बल के अनुसार, कूलॉम बल क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, Q1 गुणा Q2, तथा इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम गुरुत्वाकर्षण बल की तरह है, सेम टू सेम 1/r²। इसको हम मान ले समीकरण 1, इसको हम मान ले समीकरण 2। 1 व 2 को मिलाकर लिखे, 1 व 2 से मिला के लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। यहां पे फिर वापस समानुपातिक का चिन्ह आ गया, यहां पे फिर वापस क्या आ गया, समानुपातिक का चिन्ह। और हमें ये चीज पता है कि जब भी समानुपातिक के चिन्ह को हटाते हैं, फिजिक्स में नियम है, जब भी हम समानुपातिक के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक नियतांक। तो F बराबर Q1 Q2 बटे R², और यहां पे जो नियतांक लगाते हैं उसे हम बोलते हैं K, उसे हम क्या बोलते हैं, K। उतार लीजिए फिर मिटाएंगे। उतार लिया।
दोबारा Q1 Q2 दो आवेश है, दोनों के बीच में दूरी r है, तो इस नियम के अनुसार F समानुपाती हो जाएगा क्या, Q1 गुना Q2, तथा F समानुपाती हो जाएगा 1/r² के। दोनों को मिला के लिखेंगे तो F समानुपाती क्या आएगा, Q1 Q2 बटे r²। और एक बात तय है कि जब भी समानुपातिक का चिन्ह हटेगा, जब भी समानुपातिक का चिन्ह हटेगा एक नियतांक लगेगा, और वो नियतांक कौन है, k। ये क्या है, नियतांक, कांस्टेंट। अब हम आगे बात करें, इनकी बात करें कि यहां पे कौन क्या है और कैसे है। F यहां पे एक बल है जिसे हम कूलॉम बल बोलते हैं या स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। Q1 Q2 हमारे पास दो बिंदु आवेश है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। K क्या है, एक नियतांक है, तो K की बात करते हैं ढंग से। K क्या है, एक नियतांक है, तो इसके बारे में बात करें, ये किसकी चीजों पर निर्भर करेगा। पहली बात तो इसकी निर्भरता देखें, किसकी निर्भरता देखेंगे, K की, कांस्टेंट की। किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो ये मात्रक पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, मात्रकों पर। जैसे CGS है, MKS है, SI है। जैसे ही मात्रक चेंज होंगे K का मान चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज ये किस पर निर्भर करेगा, ये माध्यम पर निर्भर करेगा। माध्यम, कैसे माध्यम पर निर्भर करेगा, जैसे कई बार अपन देखते हैं ना कि अपन दौड़ लगाते हैं, नॉर्मल ट्रैक पे दौड़ लगाए, हवा में दौड़ लगाए, तो हम आसानी से दौड़ पाते हैं। लेकिन वही दौड़ अगर हमें ये बोला जाए कि आप पानी के अंदर दौड़ लगाओ, तो हमें कुछ रुकावट महसूस होती है, हम उस स्पीड से नहीं दौड़ पाते जिस स्पीड से हम हवा में दौड़ पाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे ऊपर, हमारी दौड़ के ऊपर, रनिंग के ऊपर माध्यम का फर्क पड़ रहा है, उसी प्रकार से K के ऊपर भी किसका फर्क पड़ेगा, माध्यम का फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा है तो निर्वात के लिए बात करें, तो निर्वात की बात करें, निर्वात में, निर्वात या वायु में बात की जाए तो K का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, उतार लीजिए। इसको मिटा देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कूलॉम बल के बारे में बात करेंगे। कूलॉम बल में भी हम K की बात कर रहे हैं। निर्वात में K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसी बात है तो यहां पर निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर ये मान यहां रखे तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर 1/4 इंटू मल्टीप्लाई पाई का मान रख दे 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको हल करें तो हमारे पास K का मान आता है 9 इंटू 10⁻⁹।
ये आता है के का मान। मात्रक की बात करें कि के का मान ये किस मात्रक में आ रहा है, के का मान इसमें आ रहा है। मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है, दोबारा से कूलॉम का नियम देखते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के का निकालना है मात्रक हमें, तो के को तो एक जगह रख लेंगे, बाकी को एक साइड कर दो। के बराबर क्या हो जाएगा, F गुणा R स्क्वायर। R स्क्वायर यहां पे आ गया गुणा में, और बटे में क्या आ जाएगा, Q1 Q2। F का मात्रक क्या है, न्यूटन। R का मात्रक क्या है, R क्या है, एक प्रकार की दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर लग जाएगा, और बटे में Q का कूलॉम होता है आवेश का मात्रक, क्योंकि Q क्या है, एक प्रकार से आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलॉम। कूलॉम गुणा कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। तो के का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, देखो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि याद रखें, लेकिन बिना के की वैल्यू याद रहे हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पे के की वैल्यू याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये है हमारा कूलॉम का नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस आपका प्यार बना रहे हैं, ढंग से आप पढ़ते रहो और समझते रहो। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। कोई कमी रह गई हो, क्योंकि स्टार्टिंग है, कैमरे के सामने पता ही नहीं लगता कि कैसे आना है, कैसे क्या बोलना है, कुछ ही नहीं समझ में ही नहीं आता बच्चों के सामने, तो फिर भी अपन ऑफलाइन क्लास में कैसे पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो भी कमी रह गई वो बता दिया करो, कमेंट्स में लिख दिया करो, और हाँ क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई क्लास पेड नहीं होगी, सब कुछ फ्री है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स की आवश्यकता है, नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, या फिर आप ऐसा बोल देना, कमेंट्स में लिख देना पहले नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।